हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एंड वंडरफुल द सेशन। आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा विद्युत क्षेत्र के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट रखी है क्लास 12 के लिए फिजिक्स में, जिनका भी 2027 में एग्जाम है, और फिजिक्स जैसे कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट में चाहते हैं 100 में से 100 अंक है तो वो हमारे लेक्चर को डेली अटेंड करेंगे। ये हमने पहले बता रखा है और होप कि आप लोग हमारे लेक्चर को डेली बेसिस पे अटेंड कर रहे हैं। तो देर न करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो ये आज का जो रहने वाला है थ्योरी नहीं है, डिफिनेशन पे आधारित है, थ्योरी नहीं होगा तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज का जो है क्लास डिफिनेशन नहीं होगा। ओके, तो विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र उसको बोलते हैं कि कोई आवेशित गोला है, समझना। अगर कोई आवेशित गोला है, आवेशित गोले का मतलब कि इसमें आवेश है, आवेशित गोला है, आवेशित गोले के चारों तरफ आवेशित गोले के चारों तरफ वैद्युत प्रभावों को हम अनुभव करते हैं, वही क्या होता है विद्युत क्षेत्र। मतलब कि आवेशित गोला है और इसका एक अपना क्षेत्र है जहां पर हम विद्युत प्रभावों को क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वही होता है विद्युत क्षेत्र। इसको अपने लैंग्वेज में लिखने की ट्राई करते हैं। बार बार मतलब डिफिनेशन अपनी लैंग्वेज में लिखा करो, उससे बेटर कोई नहीं होगा। तो देखो, किसी आवेशित गोले के चारों तरफ किसी आवेशित गोले के चारों तरफ स्थित प्रभावों को किसी आवेशित गोले के चारों तरफ स्थित वैद्युत प्रभावों को अनुभव करना ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसा कि हमने बताया विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह आवेशित गोला है और इस आवेशित गोला के अपना एक क्षेत्र होगा और दोनों क्षेत्र को हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को हम किसे सूचित करते हैं, ये भी लिख सकते हो यहाँ पे नोट बना के। विद्युत क्षेत्र को ई से सूचित किया जाता है, ई से सूचित किया जाता है, ई से सूचित किया जाता है। मतलब कि हम ये पूरे चैप्टर में अगर कहीं पर भी ई लिखें तो समझ लो कि वहां विद्युत क्षेत्र की बात हो रहा है। ओके, तो ये रहा विद्युत क्षेत्र का परिभाषा। ठीक है, आगे एक और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेंगे। एक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, इसको समझना। इसको बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंग्लिश में बोलो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है? तो बिल्कुल इसी पे समझना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है कि अगर हम किसी आवेशित गोले में, ये आवेशित गोला है, आवेशित स्रोत है जिसको Q से सूचित कर रहे हैं। अगर किसी आवेशित गोले में हम 1 कूलम आवेश को रखकर कुछ दूरी को T मानो और इसमें तुम 1 कूलम आवेश को रखो, 1 कूलम आवेश को रखकर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पता करते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र के गोले में हम 1 कूलम आवेश को रखकर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पता करते हैं। ठीक है, डिफिनेशन में कैसे लिखेंगे, बढ़िया से समझना, डिफिनेशन में समझना बढ़िया से। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के 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 किसी बिंदु पर एक कूलम्ब आवेश को रखकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं, मतलब कि विद्युत क्षेत्र के कोई गोला है, अगर तुम उसमें एक कूलम्ब आवेश रख रहे हो तो क्या होगा, स्रोत आवेश और उस जिस पर तुम विद्युत क्षेत्र रख रहे हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रख रहे हो, उसका क्या होगा, बल क्या होगा, बराबर होगा। मतलब विद्युत क्षेत्र का जो बल होगा, जिसको हम F से सूचित करेंगे, वो क्या होगा, अगर तुम किसी आवेश को रख रहे हो, मान लो कि आपने यहाँ पर Q0 को रखा है, Q0 को, तो क्या होगा, E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर F/Q0। यहाँ से निकलेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, इसको अपने माइंड में रखना। ये E के मतलब होता है विद्युत क्षेत्र, F के मतलब होता है बल, Q0 के मतलब होता है जिस आवेश को तुम रख रहे हो, जिस आवेश को तुम गोले में रख रहे हो। ये है तुम्हारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र, इसको अच्छे से रिवीजन करना। ओके, तो आज का जो क्लास है ये डिफिनेशन पे आधारित है, कल इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अच्छे से थ्योरी पढ़ेंगे और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।